गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज जीओसी लेक्चर नंबर 10। आज वाली क्लास में हम लोगों का मेजर आर्टिकल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। आज अपन लोगों को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला कंसेप्ट डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तीन थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी एंड ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट, और उसी को हम जीओसी से रिलेट करेंगे। उसी को हम स्टेबिलिटी फैक्टर्स और एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर से रिलेट करेंगे। तो जीओसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। तो पहले अपन स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट चलो स्टेटमेंट्स बाद में लिख लेंगे, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। तो अपन ने लास्ट टर्न पे कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट देखा था, तो वो चीज़ एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। ये जो एसिड है, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, और ये जो बेस है इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है। और भी अपन ने एक कंसेप्ट लास्ट टर्न पे देखा था कि स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग मिल के वीक प्लस वीक बना सकते हैं। ये चलेगा, लेकिन वीक प्लस वीक मिलके स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे, ये आप लोग लिख सकते हैं। प्लीज इसको लिख लेंगे, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग मिलके वीक प्लस वीक बनाता है, लेकिन वीक प्लस वीक मिलके स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। सो प्लीज राइट दिस डाउन। और एसिड और बेस कॉन्जुगेट होते हैं, जैसे ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये, और ये वाला बेस है तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, एसिड बेस पेयर विथ अ डिफरेंस ऑफ acid base pair with a difference of 1 H plus ion is conjugate acid base pair. Acid base pair with a difference of 1 H plus ion is a conjugate acid base pair, बराबर है। तो एसिड से अगर अपन एक H plus हटा देते हैं तो उससे बनता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड से अगर एक H plus हटाया तो बन गया कॉन्जुगेट बेस। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर अपन बेस में एक H plus ऐड कर देते हैं तो उसको इक्वल टू करके लिखना कॉन्जुगेट एसिड। बेस में एक H plus ऐड किया तो उसको लिखना कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से H प्लस हटाएंगे तो उसको लिखना कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये लिख लिया सबने। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है, प्लीज़ इसका मिसयूज मत करें एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये हो गया। अब ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी एक बार फिर से अपन रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या लोन पेयर बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या लोन पेयर बोलो, तो इसके जो डोनर्स रहते हैं, जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएंगी उसको अपन बोलते हैं बेस, और जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगी उसको बोलेंगे एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स, ये लिख लेंगे। और ये कंसेप्ट को लिख लेंगे ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट अपन लिखेंगे H प्लस डोनर्स H प्लस डोनर्स एंड H प्लस एक्सेप्टर्स। H प्लस डोनर्स क्या रहेंगे? H प्लस डोनर्स एसिड रहेंगे, ल्यूइस एसिड सॉरी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेसिस रहेंगे, एंड ये वाले H प्लस एक्सेप्टर्स रहेंगे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेसिस। तो जो चीज़ें H प्लस एक्सेप्ट कर सकती है वो है ब्रोंस्टेड लोरी बेस, जो चीज़ें H प्लस डोनेट कर सकती है वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। तो इसको भी एक बार लिख लो, ये अपन ने पहले डिस्कस किया था, आप लोगों के पास लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आई होप सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान से सुनेंगे। हम लोग बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर की। तो एसिडिक कैरेक्टर बोलो या एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो, एक ही बात है। कितना अच्छा एसिड है कोई भी चीज, कोई भी एसिड की अगर अपन बात करें तो कितना अच्छा एसिड है, तो उसको अपन एक कंसेप्ट लिखेंगे। द ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस आयन डिफाइंस एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या? H प्लस आयन कितना इजीली अपन रिमूव कर सकते हैं। द ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस आयन डिफाइंस एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस आयन, H प्लस कटायन कितना इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे,
याद करो ये कंसेप्ट भी अपन ने एक बार पहले डिस्कस किया था, किसी दिन मॉर्निंग में अपनी क्लास हुई थी 10 AM वाली क्लास, 10 to 11 जो भी टाइम था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि H प्लस जाने के बाद, H प्लस जाने के बाद जो निगेटिव चार्ज बना, वो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जो बना वो अगर ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट अपने को लर्न करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीओसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो H प्लस जाने के बाद जो निगेटिव चार्ज आया, वो निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर अपन लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ रही है लोगों को। ये लिख लिया होगा सबने। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया एक बार आई गेस। आई गेस क्या हुआ ही है डिस्कस। किसी को कुछ पूछना है प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर अपन ने ये वाला चीज डिस्कस किया था, CH4 C डबल बॉन्ड CH2H2 और C ट्रिपल बॉन्ड CCH, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, राइट। तो इसमें अपन ABC लिख देंगे और इसमें अपन लिख देंगे C इज मोर एसिडिक देन B इज मोर एसिडिक देन A। ये क्या है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो ये चीज भी आप लोग लिख ले जल्दी से। दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों, क्योंकि C वाला Sp है, B वाला Sp2 है, A वाला Sp3 है। मोर इज द परसेंटेजेस कैरेक्टर, more is the electronegativity, therefore more is the stability of the negative charge। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था पहले, इसको रिवाइज कर लिया अपन ने अभी। तो जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको लिख लेंगे जल्दी से। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज, अगर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है तो। लिख लो जल्दी करो। चलिए आगे बढ़े, इसको करते हैं डिलीट, इसको करेंगे अपन डिलीट। किसी को पूछना है इसमें प्लीज पूछ लो, किसी को पूछना होगा तो। नहीं पूछना है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चंस की लाइक तीन कंपाउंड्स है PQR, इसमें अपने को एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। तो आप लोग सोचे, ध्यान से सोचना, H प्लस रिमूव करवाना, O पे निगेटिव चार्ज लगाना और फिर वो निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उसके बेसिस पे आप लोग एसिडिक कैरेक्टर कमेंट कर पाएंगे। तो ये जो PQR तीन कंपाउंड्स है, ये तीन कंपाउंड्स में एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करे, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ PQR। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। श्रेया अनम्यूट आंसर। Sir, P is greater than Q then R. रीजन बताइए। सर उसके पास ज्यादा नेबर्स नहीं है P के पास, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ तो क्यों, मतलब ज़्यादा नेबर से क्या हो रहा है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम लग पॉजिटिव रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट कम लग रहा है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सब लोग आंसर लिखेंगे, आंसर करेक्ट है, सब लोग रीजन भी लिखेंगे। आर में है प्लस आई ज्यादा, तो ज्यादा प्लस आई अगर रहता है तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि देखो H प्लस जाने के बाद ऑक्सीजन पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज आएगा, बराबर। फिर वो निगेटिव चार्ज को देखो,
ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, नेबर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है आर में सबसे ज्यादा, क्यू में थोड़ी कम, पी में और कम। तो पी का जो निगेटिव चार्ज है वो रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, रिलेटिवली। उसको भी नेबर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं लेकिन कम दे रहे हैं, आर में बहुत ज्यादा नेबर होने की वजह से आर का एसिडिक कैरेक्टर, आर का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। तो अपन ऐसा कंसेप्ट बना सकते हैं क्या, अपन ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, आंसर के बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और ऐसा कंसेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कंसेप्ट, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्स ऑफ प्लस आई। जो एसिडिक कैरेक्टर है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के इनवर्स है। तो स्टेटमेंट लिख लेना, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्स ऑफ प्लस आई। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, अब वो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उसके लिए। चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चार्ज एक प्रॉब्लम है। कोई भी सिस्टम चार्ज को नहीं चाहता है, लाइक नहीं चाहता है कि उसके पास चार्ज रहे, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। निगेटिव चार्ज है, अपन उस पर और निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है उससे। तो एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, लर्न कर लेंगे इस चीज को। हर्ष डिफिकल्टी अनम्यूट। सर मुझे ये कंफर्म करना था कि सर आपने पिछले स्लाइड पे ये लिखा है कि मोर इज द परसेंटेज एज कैरेक्टर, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो करेक्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ज्यादा परसेंटेज एस रहा तो कम स्टेबिलिटी हो जाएगी ना। हाँ वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, जो हाँ सर, आपने अभी बस बोला, वही हाँ कंफर्म। श्योर श्योर, जो आपने कंफर्म करवाया है वो अपन क्लास के लिए एक बार अभी एक्सप्लेन कर लेंगे। यस। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा सबने, इसको करते डिलीट। अब जो हर्ष का डाउट था, तो अपन ने स्टेटमेंट क्या लिखा, कार्बन sp वाला मोर देन कार्बन sp2 वाला मोर देन कार्बन sp3 वाला, किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए, बराबर है। तो sp3 वाला मोर देन sp2 वाला मोर देन sp वाला किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्यों ऐसा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती वो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेंगी उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, ये अपन लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी। एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना, पहले लिखना ये, मतलब होल्ड करो, जैसे अपन पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ी उससे देख रहे हैं। तो ये ऐसा लिखना और फिर इसको भी उल्टा लिखना। सर फर्क क्या पड़ रहा है, मैं फर्क क्या पड़ रहा है अभी बताता हूँ आप लोगों को। हर्ष का डिफिकल्टी अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो सब लोगों को ये लिखना है, और इसमें भी पहले ये लिखना बाद में ये लिखना। क्यों ऐसा, क्योंकि जब अपन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी लिखते हैं तो हम लोग बी का इफेक्ट ए पे देखते हैं, ए का इफेक्ट बी पे नहीं देखते। लाइक बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, बी कम होएगा तो ए कम होएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए कम होएगा तो बी कम होएगा। ठीक है, वो टू वे रिलेशन वन वे रिलेशन वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अपन डिस्कस कर लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, या देखते हैं आज की क्लास में अपना थ्योरी होने का डिस्कस कर लेंगे। टू वे वन वे रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, बी को चेंजेस करेंगे तो ए में चेंजेस दिखेंगे, लेकिन ए में चेंजेस दिखे करेंगे तो बी में चेंजेस दिखेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसको ऐसा लिखना और इसको पहले ये लिखना और बाद में वन अपॉन करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना। ठीक है, ये चीज आगे बढ़े अपन, हो गया ये निगेटिव पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब कंटिन्यू करते हैं एसिडिक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में। पी क्यू, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं।
रेज योर हैंड्स टू गिव द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सॉल्व करो इसको, ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है। H प्लस जाएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, वो निगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है ना। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उधर रेजोनेंस का कोई स्कोप नहीं है। तो P का एसिडिक कैरेक्टर मोर देन Q का एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, आंसर बता दिया मैंने। श्रेया आंसर बताना चाह रहे थे, बट P इज मोर देन Q, क्योंकि P में क्या दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है। तो कौन सा रेजोनेंस है, कौन सा रेजोनेंस, माइनस एम है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है वो। तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्ट टू माइनस एम। तो अपन एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं। जनरलाइज कंसेप्ट में डेवलप करके दे रहा हूँ यहाँ पे। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एंड एसिडिक कैरेक्टर इनवर्स ऑफ प्लस एम, इनवर्स ऑफ प्लस आई। आज की क्लास में जो पढ़ा है कुछ भी नहीं समझा तो भी चलेगा, सिर्फ ये लर्न कर लेना। एसिडिक कैरेक्टर जो रहता है वो माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और माइनस आई के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा, और प्लस एम और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। लिख लेंगे इस चीज को। एसिडिक कैरेक्टर is direct proportional to minus m, direct proportional to minus I, and acidic character inverse of plus m, inverse of plus I। सही बात है ना। निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है H प्लस जाने के बाद, निगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता, माइनस आई और माइनस एम स्टेबलाइज करता। ठीक है, ये चीज आगे बढ़े। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। अगर कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है मत पूछो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी इजी है, जल्दी हो जाएगा। ए और बी, श्वेता अनम्यूट। श्वेता आंसर। P greater than A. क्यों? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बी बहुत वाले बढ़िया, का ज्यादा है। बी वाले का ज्यादा है, दो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप से, राइट। ठीक है, Yes. हाँ ओके ओके गुड, लिख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसको ट्राई करें, एक्स और वाई। आदित्य। सर दोनों सेम होंगे। दोनों सेम होंगे, करेक्ट आंसर। एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। क्या होता है कि अगर चार ऑप्शन में x इज इक्वल टू वाई या x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई ये आंसर रहा तो ऑब्वियसली अपन वही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर चार ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं है तो उस केस में क्या करना, उस केस में x इज ग्रेटर देन y कर देना, क्योंकि फिर सामने वाले ने फोर्थ के बाद इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता, उसमें ऑलमोस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया है। क्या जनता को ये समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और एक्चुअली नेग्लिजिबल में अंतर है? अगर ऑप्शंस में ये है और ये ऑप्शन ही नहीं है तो इसको सिलेक्ट करना, और अगर ये ऑप्शन दिख रहा है x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वाई या x इज इक्वल टू वाई दिख रहा है तो ऑब्वियसली अपन इसको ही सिलेक्ट करेंगे। तो चार ऑप्शन के देखने के बेसिस पे भी हमें कई बार डिसीजन लेना पड़ता है।
फिर और एक चीज मैं सब स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा यहाँ पे, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ में, कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, नीट लेवल का, जेई लेवल का, एडवांस लेवल का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे उसका आंसर अपने सामने है। हाँ, जेई के जो 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो अलग छोड़ दो, बट 4 ऑप्शंस में से एक आंसर, करेक्ट आंसर अपने आंखों के सामने रहता ही है, सिर्फ हमें उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि अरे ये क्या आ गया, नया क्वेश्चन आ गया, कितना भी नया क्वेश्चन क्यों ना हो, 4 ऑप्शन में से ही सिलेक्ट करना है, तो ऑलरेडी उसका करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने है, आपको सिर्फ उसको ढूंढ के निकालना है। तो इस चीज का अपन ध्यान रखें। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सबको, एक्स और वाई में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपन लिख सकते, सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में अगर ये वाला ऑप्शन रहा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू वाई आंसर में नहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट वाले क्वेश्चन पे अपन स्टेटमेंट पे ट्विस्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, हो गया, ये चीज इजी था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, श्वेता अनम्यूट, डाउट है क्या? सो वो ऑलमोस्ट वाला एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है, ऑलमोस्ट वाला पॉइंट ये क्या है, पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट ये बोलता है कि थर्ड कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलमोस्ट जीरो आफ्टर द थर्ड कार्बन एटम। तो अब उसका मतलब क्या है कि थर्ड के बाद में सबका सेम ले सकते हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर अपन एक्चुअली सोचे तो फर्क पड़ना चाहिए ना, तो एक्चुअली और ऑलमोस्ट, एक्चुअली फर्क पड़ेगा तो ये आंसर लिखना, और ऑलमोस्ट अगर अपन कंसिडर कर रहे हैं तो ये आंसर लिखना। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा क्या सोचना है, तो चारों ऑप्शन देख के सोचना। दिस इज एज गुड एज सेइंग, जो फिजिक्स वाले बोलते हैं 10, वो जी की वैल्यू 10 लेना कि 9.8 लिखना। तो अगर दोनों से आंसर टेक्स्ट बुक में, चारों ऑप्शन में दोनों से आंसर मेंशन्ड है, तो अपन 9.8 वाला आंसर लिखते हैं, लेकिन 10 वाले में अपन अप्रोक्सीमेट करके भी आंसर लिख देते हैं। फिजिक्स में, एनएलएम में, फ्रिक्शन वगैरह में, मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं ये चीज, जी की वैल्यू 10 लेते, लेकिन अगर आंसर बहुत पास में है तो 9.8 से भी सॉल्व करना पड़ सकता है। श्वेता ये पॉइंट समझा क्या आपको, एक्स और वाई का मैंने जो बताया? यस सर। ये सो 9.8, हाँ बोलिए। सो बट एक्स क्यू ग्रेटर है। एक्स पास में है ना, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई वाई वाले में थोड़ा ज्यादा दूर से नहीं लग रहा है क्या? तीसरे के बाद डिस्टेंस नहीं देखते, लेकिन अगर डिस्टेंस देखेंगे तो एक्स वाले का इंडक्टिव ज्यादा लग रहा है, निगेटिव वाला, इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। ओके सर। श्वेता समझा ये चीज? यस सर। ये 9.8 10 वाला समझा? यस सर। ओके, श्रेया अनम्यूट, डिफिकल्टी। सर ये x ग्रेटर देन y, ये नहीं समझा, शायद y ग्रेटर देन x आएगा क्या सर? नहीं देखो, एक्स वाले में 1 2 3 4 5, अरे यार सॉरी, मैंने ना क्वेश्चन ही गलत बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ, तो मैंने क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए था, थैंक यू श्रेया। क्वेश्चन ऐसे चाहिए था मेरे को। श्रेया आप ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई चौथे कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे? यस सर। हाँ अब सही हो गया, प्लीज करेक्शन कर लेना, मेरा राइटिंग मिस्टेक था वो। ठीक है, आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट, प्लीज ट्राई, ए बी एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। आंसर देने के लिए हाथ उठाए।
हर्ष अनम्यूट आंसर। सर A is more stable than B. मोर स्टेबल नहीं, ए इज मोर एसिडिक बोलो। हाँ 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 सर, A is more acidic than B. करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। या ऐसा बोलो, ए का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ठीक है हर्ष? Yes sir. ए का निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बोलो, या ए इज मोर एसिडिक बोलो। उसका रीजन बताइए हर्ष। आपका आवाज अटक रहा है सर। उसका सर रीजन बता। इंडक्टिव इफेक्ट रीजन है, इंडक्टिव इफेक्ट रीजन है। ए वाले पॉजिटिव में इंडक्टिव इफेक्ट बी में ज्यादा A है। में कम है। करेक्ट, हाँ मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी। इजी है ये, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर। श्वेता, Q more acidic than B. क्यों लगता है आपको क्यों ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि P का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, गलत आंसर। पी ग्रेटर देन क्यू। श्वेता पूछो क्यों। Q सर। क्योंकि पी में रेजोनेंस ज्यादा है। देखो, जब ये ओ पे निगेटिव चार्ज आएगा एच जाने के बाद, तो वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके 1 2 3, 1 पे भी रेजो 2 पे भी रेजोनेंस करके जाता और 4 पे भी रेजोनेंस करके जाता, बराबर? यस सर। और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो वो किस पे जाएगा? सिर्फ 2 पे रेजोनेंस करके जाएगा। तो ज्यादा नंबर, सब लोग सुनेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स अगर चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं तो वो चीज ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन एक कंसेप्ट लिखेंगे, ये कंसेप्ट पहले भी बताया था, फिर से हम लोग लिखेंगे। मोर इज द डीलोकेलेशन ऑफ चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। पी वाले में 3 एटम्स मिलके पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। क्यू वाले में 2 एटम्स मिलके निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। P इज ग्रेटर देन Q। P वाले में 3 एटम्स है जो हेल्प कर रहे हैं, Q वाले में 2 एटम्स है जो हेल्प कर रहे हैं। मोर इज द डीलोकेलेशन ऑफ चार्ज, मोर इज द स्टेबिलिटी। समझे इस चीज को? चार्ज एक प्रॉब्लम जैसा है, चार्ज एक भारी बैग है, जितने ज्यादा लोग बैग को उठाएंगे उतना कम कम देर एक पर्सन को बैग उठाना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगा। पानी कैसा रहता है? पानी जो फ्लो होता रहता है वो अच्छा रहता है। अगर पानी एक जगह पे जमा है तो अपन बोलते हो पानी खराब हो जाएगा, उसमें मॉस्किटो वगैरह हो सकते हैं, वो पानी ड्रिंक नहीं कर सकते। लेकिन रिवर का वाटर ड्रिंक क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो वाटर फ्लो होता रहता है। तो चार्ज भी जितना ज़्यादा फ्लो होएगा उतना अच्छा है। मोर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट ऑफ चार्ज। लोकलाइज्ड चार्ज का मतलब एक जगह पे रखा हुआ। लोकलाइज्ड चार्ज का मतलब है एक जगह पर रखा हुआ चार्ज, और डीलोकलाइज्ड चार्ज मतलब मूव करने वाला चार्ज। तो पी वाले में चार्ज ज्यादा मूव कर रहा है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे पी वाले में चार्ज ज्यादा मूव कर रहा है। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के बेसिस पे अपन एक कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। अगर अपने पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और अगर कोई अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ऐसी दो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये एच और ये एच, ये दोनों एच एसिडिक हो सकते हैं,
यहाँ पे RCH2O माइनस बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस बन गया। तो अपन स्टेटमेंट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होता है, दिख रहा है यहाँ पे ये रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी फॉर द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या मिल गई, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल गई। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्टेटमेंट लिखेंगे, लर्न करेंगे इस चीज को। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, फिनॉल। फिनॉल पता है क्या अपन को, फिनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में अपन ने डिस्कस किया ही होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ये फिनॉल ऐसा रहता है, C6H5OH, C6H5OH, दिस इज फिनॉल। तो फिनॉल में क्या रहता है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन अपन एसिडिक मान के चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे पाई बॉन्ड रहेंगे ऐसे, ये किया था अपन ने रेजोनेंस में डिस्कस, वो सर्कल क्यों रखे थे, है ना। फिर इसमें अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर शो कर दूं, तो एसिडिक कैरेक्टर शो करने पर क्या हो जाएगा, -H+ लिख सकते हैं। फिर ये क्या बन गया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। इसके नीचे नाम लिखना, इसके नीचे नाम लिखेंगे फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पे भी ये रेजोनेंस में जाएगा, है ना। तो नंबरिंग कर दूं मैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये रेजोनेंस कर करके कहाँ जाएगा, 2 4 6 पे जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 4 6 मतलब वो पोजीशन है जहाँ पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर करके जा सकता। तो 6 नंबर पे, 4 नंबर पे और 2 नंबर पे। तो इस कंपाउंड में कौन कौन ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज को हेल्प कर रहा, एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन एटम हेल्प कर रहे। लेकिन अगर वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन हेल्प कर रहा, 2 ऑक्सीजन एटम हेल्प कर रहे। लेकिन फिर भी वहां पे 2 एटम है, यहाँ 4 एटम है, लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन सिर्फ कितने एटम्स है वो नहीं देखते, एटम की क्वालिटी भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे 2 ऑक्सीजन एटम सपोर्ट कर रहे हैं निगेटिव चार्ज को, यहाँ क्या है, 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन एटम सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन एटम के कंपैरिजन में 2 ऑक्सीजन एटम अच्छे से स्टेबलाइज करते हैं। निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन एटम पे बहुत ज्यादा है, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन एटम पे बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के कंपैरिजन में, कार्बन एटम्स के कंपैरिजन में निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन एटम पे ज्यादा है, भले ही 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन को क्यों ना कंपेयर कर रहे हो। तो आप लोग ये भी लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स। और मैं चाहता हूं कि जनता फिनॉल भी बनाए, फिनॉक्साइड आयन भी बनाए और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए। आप लोगों के बुक में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखने चाहिए, एक जो फिनॉक्साइड आयन मैंने बनाया है, फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखना चाहिए जिसमें 2 पे निगेटिव, एक दिखना चाहिए जिसमें 4 पे निगेटिव और एक दिखना चाहिए जिसमें 6 पे निगेटिव चार्ज है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ सब लोग, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम लोग।
ठीक है, चले आगे। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो, प्लीज आस्क, नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बेसिक कैरेक्टर देखेंगे अपन। तो अभी सोचो, मतलब लॉजिकली क्या लगता है, बेसिक कैरेक्टर जो रहेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई रहेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस एम रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई रहेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम रहेगा। तो स्टेटमेंट्स लिख लो, फिर अपन इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। बेसिक कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या स्टेटमेंट देखा था अपन ने? एसिडिक कैरेक्टर में हमने देखा था मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर, राइट। यहाँ हम क्या स्टेटमेंट देख रहे हैं? मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। एसिडिक कैरेक्टर देखा H प्लस के जाने के बाद, एसिडिक कैरेक्टर हमने देखा H प्लस के जाने के बाद। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिक कैरेक्टर, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर की बात हो रही है। जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ एटम्स रहेंगे, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज रहेगा डोनर एटम पे, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक जैसा स्टेटमेंट मैं लिखवा रहा हूं, अपन इसको लर्न कर सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर के लिए अपन क्या करें, ल्यूइस थ्योरी यूज करें मन में, और एसिडिक कैरेक्टर के लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए H प्लस डोनर मतलब ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी अपन यूज करें। तो अगर आप ये दो थ्योरीज यूज करोगे तो जीओसी के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बेसिक कैरेक्टर के लिए ल्यूइस थ्योरी का कांसेप्ट यूज करना, डोनर ऑफ लोन पेयर्स। बेसिक कैरेक्टर के लिए डोनर ऑफ लोन पेयर ये थ्योरी यूज करना, और एसिडिक कैरेक्टर के लिए डोनर ऑफ H प्लस आयन ये थ्योरी यूज करना। एसिडिक कैरेक्टर के लिए डोनर ऑफ H प्लस आयन यूज करना, और बेसिक कैरेक्टर के लिए डोनर ऑफ लोन पेयर यूज करना। अंकुश अनम्यूट। सर आपकी आवाज बीच में बहुत कम हो रही। आवाज कम हो रही बीच बीच में, अब ठीक है क्या? अब आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अभी आ रही है। अच्छा अंकुश, मैंने जो अभी बताया ये आप एक बार बताएंगे क्या समझ में आया आपको, ताकि मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। नहीं सर सुनाई नहीं आया, अच्छे से सुनाई नहीं आया। अच्छा, कुछ तो सुना होगा थोड़ा बहुत। नहीं सर। चलो ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का सेंटेंस दिख रहा है ये रीड कर दो। More is the availability of negative charge on the donor of lone pair atom. More will be the basic character. ठीक है, म्यूट कर लो। देखो बेसिक कैरेक्टर में अपन को क्या स्टडी करना है, बेसिक कैरेक्टर में जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज का अवेलेबिलिटी रहेगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रहेगा। मतलब निगेटिव चार्ज है अपने पास में, अगर निगेटिव चार्ज का क्वांटिटी ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, निगेटिव चार्ज का क्वांटिटी कम है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो मोर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, वो लोन पेयर जो है उसके पास में और ज्यादा लोन पेयर के साथ निगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और बेसिक कैरेक्टर थ्योरी लेना ल्यूइस थ्योरी, और एसिडिक कैरेक्टर की थ्योरी लेना ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेसिक कैरेक्टर के लिए ल्यूइस थ्योरी करेक्ट है, सारी थ्योरीज करेक्ट है, ये एक ट्रिक है। ये ट्रिक से अगर आप जीओसी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सही हो जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर के लिए H प्लस डोनेट करवाने की बात करना, और H प्लस डोनेट होने के बाद निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करना, और बेसिक कैरेक्टर के लिए ल्यूइस थ्योरी की बात करना, लोन पेयर डोनेट करवाने की बात करना। अंकुश अनम्यूट, कमेंट समझा क्या? Yes sir. ओके सर। हर्ष बीच में हाथ उठाया था आपने, डाउट है तो पूछो। सर मैं ये बोल रहा था कि
हम वो अवेलेबिलिटी इसलिए क्या, क्योंकि अगर अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेसिक तो ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए क्या? हाँ वो सही बोला आपने, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव आएगा यहाँ तक सोचो ही मत। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो जल्दी हाँ। डोनेट कर देगा, राइट? यस सर। ठीक है, इसका एक अपन एग्जांपल लेते हैं अभी। यहाँ पे देखो, पी और क्यू, अंकुश हाथ नीचे कर लो, डाउट नहीं है तो। पी और क्यू ये दो चीजें हैं। ये पी के पास भी लोन पेयर है और एन के मतलब पी में नाइट्रोजन गैस लोन पेयर है और क्यू में भी नाइट्रोजन गैस में लोन पेयर है। अब आप कंपेयर करो बेसिक कैरेक्टर, प्लीज कंपेयर बेसिक कैरेक्टर ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करें, आंसर देने के लिए हाथ उठाए। पी एंड क्यू, आंसर देने के लिए हाथ उठाए प्लीज। आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं, सही तो सही गलत तो गलत, कोशिश तो कर ही सकते हैं। देखो क्या हो रहा है लोन पेयर के साथ में। आदित्य ट्राई। The P is more basic than Q. करेक्ट आंसर, रीजंस बताएंगे? सर क्योंकि सर उसमें रेजोनेंस कम हो रहा, कम हो रहा नहीं, नहीं हो रहा। वही नहीं हो रहा सर। हाँ, रेजोनेंस या तो होता या तो नहीं होता, कम और ज्यादा नहीं रहता। कम और ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रहता, ज्यादा इंडक्टिव कम इंडक्टिव। रेजोनेंस भी ज्यादा रेजोनेंस कम रेजोनेंस, लेकिन पी वाले में तो रेजोनेंस है ही नहीं। आदित्य कमेंट। यस सर। वेरी गुड, अब सब लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको डिलीट करता हूँ मैं स्टेटमेंट को, यहाँ पे सब लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। द लोन पेयर इज लोकलाइज्ड इन पी। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is localized in P, but it is delocalized in Q. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो P में लोकलाइज्ड है, लेकिन Q में डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। ऐसा लिखना, Q वाला लोन पेयर इज लेस अवेलेबल देन P वाला लोन पेयर। Q वाला लोन पेयर इज लेस अवेलेबल देन P वाला लोन पेयर, क्योंकि Q वाले लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा है। और सोचो Q वाले में क्या हो रहा है, Q वाले में -m लग रहा है ना। Q वाले में लग रहा है -m इफेक्ट, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर विल बी लेस। Q वाले में लग रहा है -m इफेक्ट, देयरफॉर बेसिक कैरेक्टर विल बी लेस। तो +m रहेगा या +i रहेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और -m रहेगा -i रहेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम होएगा। ये भी अपन लिख सकते हैं। एनी डाउट्स? हेलो, एनी डाउट्स?
किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो. प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज और कंसर्न्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये मेरा खुद का शॉर्टकट ट्रिक है. हेलो, अरे यार आवाज आ रही है क्या? हेलो, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी. प्लीज रेज. ओके, थैंक यू सो मच. हाथ नीचे कर लो. ये स्टेटमेंट लिख लो. ये स्टेटमेंट कंसेप्ट नहीं है, मेरा शॉर्टकट ट्रिक है, मेरा खुद का पर्सनल. काम करता है लेकिन हमेशा काम करेगा. ऐसा भी नहीं कि 99% टाइम्स काम करे, 100% टाइम्स काम करेगा. शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक जैसा यूज करे. अभी हर्ष कुलकर्णी ने भी पूछा था, वो पॉजिटिव चार्ज की के बारे में बात कर रहे थे. तो पॉजिटिव चार्ज तक अपन जाते ही नहीं. लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से ही अपना बेसिक कैरेक्टर का काम हो जाता. पॉजिटिव चार्ज तक हम नहीं जाते और लोन पेयर के स्टेबिलिटी से अपना बेसिक कैरेक्टर वाला काम हो जाता. लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ये भी एक पॉइंट लिख लेंगे. प्लीज राइट दिस पॉइंट. ये पॉइंट अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे. आप लोग ये पॉइंट को लिख लो. वाटर इज अ न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब्सटेंस. वाटर ये सारी चीजें एक साथ भी दिखा सकता और अलग अलग भी दिखा सकता. Water is neutral, acidic, basic and amphoteric substance. Water can show all of these properties together as well as individually. Water shows all these properties together as well as individually. ठीक है, ये पॉइंट लिख लेंगे. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. हाथ उठा के डिफिकल्टी पूछ लो. किसी को कोई कंसर्न लाइफ में. जीओसी के आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. पेस का मॉड्यूल, सेफ हैंड्स का मॉड्यूल, और भी कोई भी बुक होगी आप लोग स्टडी कर सकते हैं. उससे रेफरेंस मटेरियल से स्टडी कर सकते हैं. वेबसाइट से वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं. दिस रिकॉर्डिंग विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब. वीरती मेहता, डिफिकल्टी. सर ये रिकॉर्डिंग जल्दी पोस्ट कर देना ना, थोड़ा नेटवर्क खराब था. नेटवर्क खराब था, हाँ ठीक है, आज कर देते हैं. ओके, आज कर लेंगे. ठीक है. ईशा, ठीक है, नो कंसर्न्स. सर हाँ बोलिए. सर वो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट उसका शॉर्ट मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है? अरे सर हाँ, एम, सॉरी, एम मतलब आर. अरे यार, थैंक यू ईशा. एम मतलब मीजोमरिक रहता है, आर मतलब रेजोनेंस रहता है. दोनों चीजें सेम ही है. मतलब ये बताना चाहिए था मैंने पहले. मीजोमरिक और रेजोनेंस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है. लिख लो. मीजोमरिक लिखते हैं एरोमेटिक्स के लिए और रेजोनेंस लिखते हैं सब जगह पे. लेकिन अपन दोनों चीजों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं.
चेंजेबली की स्पेलिंग बराबर हो गई? चेंजेबली जो भी है, बोथ दीज टर्म्स आर यूज, अपन इंग्लिश अच्छी करेंगे, कैन बी यूज्ड। M stands for mesomeric effect, R stands for resonance effect, तो वो दोनों एक ही चीज है, there is no difference in that. Thank you Isha. Any further difficulties, any questions, any concerns, any doubts? नहीं है, ठीक है, that is sufficient for today. Please take care of yourselves. Recording post कर देंगे, आखिरी हफ्ता है 2020 का, right? Enjoy, take care.